विमल नेगी मामले में न्याय मंच ने एसपी शिमला पर लगाए सबूतों व सच्चाई को छुपाने के आरोप। मृतक चीफ इंजीनियर का मोबाइल व लैपटॉप न मिलने को करार दिया षड्यंत्र। जनजातीय न्याय मंच के अध्यक्ष बोले, सीबीआई जांच में बड़े बड़े मगरमच्छ फंसेंगे तो देवी देवता भी देंगे जनजातीय क्षेत्र के बेटे को न्याय। सीएम सुखविंदर सुक्खू पर भी लगाए परिवार के सीबीआई जांच की मांग न करने का झूठ बोलने के आरोप। एसीएस व डीजीपी द्वारा हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट को सही बताते हुए कहा, सच्चाई सामने लाने वाले अधिकारियों को या तो ट्रांसफर किया गया या फिर छुट्टी पर भेजा गया। एसपी शिमला द्वारा डीजीपी के एफिडेविट को गलत बताए जाने को हाई कोर्ट ने भी कहा था फोर्स में इनडिसिप्लिन। प्रदेश सरकार द्वारा मामले में अपील न किए जाने के बावजूद एसपी शिमला द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई है एलपीए। विमल नेगी की डेड बॉडी के साथ परिजनों व एचपीपीसीएल कर्मचारियों द्वारा शिमला में किया गया था चक्का जाम। पुलिस महानिदेशक और एसपी शिमला के स्टेटस रिपोर्ट में कई तरीके का गिरोहबाज है, लेकिन जितना हमने इस चीज को, इस रिपोर्ट को सर्टिफिकेट किया है, उसमें डीजीपी ने बिल्कुल एक बहुत ही तार्किक आधार, बहुत तथ्यों से पूर्ण ये जो रिपोर्ट दिया, जैसे कि ओंकार शर्मा जी ने अपने रिपोर्ट में दिया है। दूसरे तरफ हम जब एसपी शिमला की रिपोर्ट को देखते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे कहानियां गाड़ करके रखा हुआ है जिसका वास्तव में विमल नेगी के केस से कोई खास मतलब ही नहीं। उसमें तो मेडिकल का पूरा जो सर्टिफिकेट देने का डॉक्टर का काम भी एसपी शिमला खुद कर रहे हैं कि 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख के बीच में इन 3 दिनों में विमल नेगी जी कहाँ रहे, इस बात का कहीं भी कोई अता पता नहीं है। उनके बहुत से सारे सामान, लैपटॉप से लेकर के मोबाइल तक आज भी जो है तो ये बरामद नहीं हो पाया है। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, कहाँ छुपाया जा रहा है, इसके पीछे कौन है और किस षड्यंत्र के तहत ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न पैदा करता है, संदेह पैदा करता है। हमारा तो सीधा सीधा ये भी आरोप है कि एसपी शिमला शुरू दिन से ही लेकर के इस सारे विमल नेगी के इस घटना में सारे चीजों को तोड़ मरोड़ करके, या तो उन्होंने किसी को बिना सोचे समझे अंडर एस्टिमेट करके इस मामले में किसी को गलत आश्वासन दिया होगा कि चल कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, मैं दे दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, या फिर कहीं ऐसा दबाव है या इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश या भ्रष्टाचार हो सकता है, कहीं सौदाबाजी हो रही है। इसे जिसे हम शुरू से ही कहते आए हैं, ये एक सुनियोजित तरीके से एक हत्या की गई है उनकी, ये बहुत बड़ा एक प्लान मर्डर है। तो ये आने वाले समय में ये बातें साबित हो जाएगी। देवभूमि के नागरिक हैं, देवभूमि या देव समाज के लोग हैं, देवताओं को मानते हैं, अदृश्य शक्तियों को मानते हैं। तो अब ये घड़ा इनका भर चुका है। अब जिस दिन ऊपर वाले का जो फैसला आएगा, जो डंडा बजेगा, वो बिना आवाज का बजता है और ऐसा फैसला होगा कि ये जितने मगरमच्छ इस भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं, जिन्होंने विमल नेगी जैसे आदर्शवादी अधिकारी की भली ले ली, वो 7 पीढ़ियों तक इस पाप से मुक्त नहीं हो सकते। हिमाचल प्रदेश सरकार हाई कोर्ट उस जांच को स्वीकार करती है, कोई अपील नहीं करेगी। हम चाहते हैं विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, लेकिन मैं एक जस्टिस साहब की एक टिप्पणी से सहमत नहीं हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। जब कभी भी कोई ऐसी जांच होती है तो उसमें हिमाचल का और जो बेनिफिशियरी है कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हो सकता। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हिमाचल के हाई कोर्ट में कितने जस्टिस हैं जो हिमाचल से संबंधित है, ये प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इस बात को मैं ये कह रहा हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। कोई ऐसे बोल रहा हूं तो 6 बजे मुझे पता लगा कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो भी है डिसिप्लिन के दायरे में सबको रहना पड़ेगा। उस मामले में मैं अभी एक बैठक जल्दी ही करने जा रहा हूं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। सर, डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, थैंक यू। पुलिस महानिदेशक ने उस इन्वेस्टिगेशन में जो एफिडेविट और जो शपथ पत्र दायर किया है, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से दायर किया हुआ शपथ पत्र है। उसमें उनके अनेक कारण हैं। You see, there is something known as discipline. How can a superintendent of police stand in the court of law
and say something against the Director General of Police. No, I'm very seriously raising this objection. Your Lordship. No, I'm with, you see, I will record it in black and white also. Where is the element of discipline? My Lord. No, learned Advocate General should take note of this fact. Where is the element of discipline? already stated. How dare a Superintendent of Police speak against the Director General of Police in the open court? I'm not Sorry, Mr. Sanjeev, I'm extremely sorry to say so. This is the indiscipline in the forces. जस्टिस विमल नेगी की वाइफ ने यहाँ एक पिटीशन कर रखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनकी जो हस्बैंड की डेथ हुई है इन सीरियस सर्कमस्टांसेस उसके ऊपर जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। तो वो जो पिटीशन है वो कोर्ट ने आज अलाउ करी है और मैं जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी। उन्होंने ये कहा कि आपने जो एक्शन लिया हमसे संतुष्ट है, हम जा रहे हैं और आपसे मैं मिलने आऊंगा। मैंने कहा आप क्यों मिलने आएंगे, मैं आपके पास आऊंगा। परिवार संतुष्ट, परिवार के रिश्तेदार संतुष्ट, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने संतुष्ट। आज भी मैं कहता हूँ जो मोबाइल है वो मेरे भाई के पॉकेट में ही था, डेड बॉडी में देखा गया, उसकी फोटोग्राफ भी मैंने पुलिस को भी दी है, एसपी शिमला को भी दी है, परंतु आज तक वो फोन नहीं मिला। परंतु फोन पुलिस के पास ही है, जिस बंदे के ने पेन ड्राइव निकाला है उसी के पास ही फोन है। Won't work, verbal things won't work. We want this thing in written कि उनका सस्पेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है। We all are educated. हम लोग पागल नहीं है कि हमें बेवकूफ बनाएगी सरकार और हम बन जाएंगे, तो वैसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, हमारे फैमिली मेंबर गया, हमारा फाउंडेशन हिल गया, हमारी पूरी फैमिली का। हम अभी बच्चों को उनको जस्टिस नहीं दिलाएंगे क्या उनके बच्चों को? हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत को हत्या करार देते हुए उनके गृह जिला किन्नौर के जनजातीय न्याय मंच ने एसआईटी चीफ एसपी शिमला पर इस मामले में सबूत व सच्चाई को छिपाने के आरोप लगाए। विमल नेगी के गृह जिला किन्नौर से संबंधित न्याय मंच अध्यक्ष भगत सिंह नेगी ने कहा कि विमल नेगी का मोबाइल व लैपटॉप लापता होना सबूत व तथ्य को छिपाए जाने का सबूत है और अब सीबीआई जांच में बड़े बड़े मगरमच्छ सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसी द्वारा एक तरफ जहां विमल नेगी मामले में दूध का दूध पानी का पानी किया जाएगा, वहीं देवभूमि किन्नौर व हिमाचल का बाशिंदा होने के चलते उन्हें देवी देवताओं से न्याय मिलने की भी पूरी उम्मीद है। न्याय मंच ने इस मामले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी व तत्कालीन डीजीपी द्वारा हाई कोर्ट में पेश किए गए हल्फनामे व रिपोर्ट को पूरी तरह सही बताया और दोनों अधिकारियों की निष्पक्ष कार्यवाही की सराहना की। उन्होंने कहा कि पहले विमल नेगी के लापता होने के मामले को गंभीरता से लेने वाले डीजीसीआईडी का जहां प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर कर दिया, वहीं पावर कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार संबंधी जांच रिपोर्ट तैयार करने वाले एसीएस को भी छुट्टी पर भेजा गया। गौरतलब है कि गत 10 मार्च को लापता हुए चीफ इंजीनियर विमल नेगी के शव के साथ 19 मार्च को परिजनों तथा विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा शिमला में चक्का जाम किया गया था और प्रदेश सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों द्वारा मांगे पूरी करवाए जाने का भरोसा देकर देर रात यह प्रोटेस्ट रुकवाया गया था। न्याय मंच के अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में 5 अप्रैल को विमल नेगी के गृह जिला किन्नौर के मुख्यालय पर आयोजित कैंडल लाइट प्रोटेस्ट के दौरान परिजनों द्वारा मुख्यमंत्री को मामले की सीबीआई जांच के लिए लिखा गया था और इसके बाद भी सीएम सुखविंदर सुक्खू विधानसभा के अंदर व बाहर परिजनों द्वारा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग न किए जाने का झूठ बोलते रहे। इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय अथवा संबंधित जस्टिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारी अथवा डीजीपी का शपथ पत्र गलत बताने वाले एसपी शिमला को फोर्स का डिसिप्लिन याद रखने की भी नसीहत दी थी। बिना हिमाचल कैडर के अधिकारियों को शामिल किए इस मामले की सीबीआई जांच के ऑर्डर के खिलाफ जहां सीएम सुक्खू अथवा प्रदेश सरकार अपील से इनकार कर चुके हैं, वहीं एसपी शिमला हाई कोर्ट में ही पीएलए अथवा याचिका दायर कर चुके हैं और उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने आला अधिकारी डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाया जाना व पूर्व डीजीपी तथा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जैसे अधिकारियों पर भी सवाल उठाना मेन स्ट्रीम मीडिया में चर्चाओं में रहा था। बहरहाल मृतक चीफ इंजीनियर विमल नेगी के मामले में जनजातीय मंच ने एसपी शिमला व मुख्यमंत्री पर जहां जांच को गलत दिशा में ले जाने के आरोप लगाए, वहीं प्रदेश उच्च न्यायालय व सीबीआई से न्याय मिलने पर उन्होंने 100% भरोसा जताया। आईटीपीसीएल के चीफ इंजीनियर जो शिमला के कॉर्पोरेट ऑफिस में जीएम के पद पर थे, स्वर्गीय विमल नेगी जी का बड़े संदिग्ध परिस्थितियों में उनके साथ एक अजीब सी घटना घटी। प्रदेश सरकार इस मामले को बहुत ही अलग तरीके से देखने और बताने पर आप सबको मालूम है
कि स्वर्गीय विमल नेगी जी 10 मार्च 2025 को ऑन ड्यूटी शिमला से वो लापता हुए और उसके बाद शिमला से लापता होने के बाद 15 मार्च 2025 को विमल नेगी जी की धर्मपत्नी श्रीमती किरण नेगी द्वारा मुख्यमंत्री को एक अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया था कि जिसमें ये निवेदन किया गया कि इस तरीके से जो है तो लापता जो हो गए हैं उनके पति श्री विमल नेगी जी, उस पर जो है तो बहुत तत्परता के साथ उनको खोजने का प्रयास किया जाए। उनको कि डीजीपी सीआईडी इस मामले को बड़े गहराई से इसको संज्ञान में ले रहे थे और इस पर बहुत तत्परता से वो कार्य करने के लिए तैयार हो गए और काम कर रहे थे। तो उन्हें भी तुरंत जो है तो 2-3 दिन के बाद यहाँ से ट्रांसफर कर दिया, कहीं और जगह भेज दिया उनको। एफआईआर जो है वो सिर्फ किरण नेगी जी की तरफ से की गई थी। मुख्यमंत्री से आपने मांग की थी उनसे? मुख्यमंत्री से मांग की, मुख्यमंत्री को तो इसमें साफ साफ लिख करके वो ज्ञापन के अंदर दिया है कि सीबीआई से इंक्वायरी करना चाहते हैं हम, इस आप ये केस सीबीआई को दीजिए। लेकिन वो विधानसभा के अंदर भी झूठ बोलते हैं और विधानसभा के बाहर भी झूठ बोलते हैं।